तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्टिव ट्रेडर में। तो आज आप लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड को कैसे पहचानें, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो अगर आप नए हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपको सारे स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। तो आज इस स्टॉक मार्केट के एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें आपको ट्रेंड को कैसे पहचाने, ट्रेंड के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस एपिसोड में आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डीमैट अकाउंट जा करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वहां से जा करके आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, और आप अपने ट्रेडिंग लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम समझेंगे कि ट्रेंड कैसे काम करता है। अगर सपोज डेट जैसे कोई स्टॉक है, अगर ऊपर जा रहा है तो अगर ऊपर जाना है उसको तो कैसे जाएगा, किस फॉर्म में वो जाएगा, तो वही फॉर्म को हम पहचानने का कोशिश करेंगे आज। ठीक है, कि किस मतलब फॉर्म, वही जो ट्रेंड होता है किस ट्रेंड में वो जाएगा, और तो इस तरीके से हम ट्रेंड को पहचानेंगे। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो किस ट्रेंड में है हम कैसे पहचानेंगे, अगर वो नीचे जा रहा है तो हम उस ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, वही चीज़ हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं और आज हम आपको समझाते हैं कि हाँ कैसे ट्रेंड को पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले डाउ थ्योरी का 3 नियम है, जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप पिछले वाला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको बताया गया कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ हम सिखाएंगे उसमें, और कैसे हम उसमें अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं स्टॉक मार्केट के से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डाउ थ्योरी अप ट्रेंड। तो डाउ थ्योरी अप ट्रेंड में क्या होता है कि कोई भी प्राइज, जैसे देखिए यहाँ से बता रहे हैं, ये देखिए डाउ थ्योरी अप ट्रेंड हो गया ये। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, यहाँ से सबसे पहले कोई स्टॉक, मान लीजिए कोई भी स्टॉक हम चूज करेंगे, तो सबसे पहले वो उसका जहाँ से स्टार्ट होता है तो वो अपना सबसे पहले एक स्टॉक का हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है। इसी में स्टॉक फॉर्म होकर के ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बस इसी पे काम करता है। हाई बनाता है, लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, बस इसी पे स्टॉक मार्केट चलता है। अगर अप ट्रेंड का है तो इसी पे चलेगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हाई हो गया, लो हो गया, हायर हाई हो गया, और ये हायर लो हो गया। इसके बाद देखिए, सबसे पहले उसको पहचानें कैसे। सबसे पहले देखिए, एक लो बनेगा जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक हाई बनेगा। स्टॉक मार्केट, आप इतना समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट सीधा सीधा कभी नहीं जाता है। कोई भी स्टॉक मार्केट, किसी भी शेयर का प्राइस जो है सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, सीधा सीधा वो नीचे नहीं गिरता है। वो अपना हायर हाई और हायर लो कन्फर्मेशन दे करके ही वो अपना नीचे और ऊपर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले एक हाई बनाएगा, उसके बाद एक लो बनाएगा, उसके बाद एक हाई बनाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर इस हाई को काट करके एक नया हाई बनाया, तो इसको हम हायर हाई बोलेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक लो बनाया, जो ये जो लो है इस लो के ऊपर है, तो इस लो के ऊपर है, इसलिए ये हायर लो हो गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर एक और अगला हाई काटेगा, तो फिर एक और हायर बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा। तो बस इसी में अप ट्रेंड इसी तरीके से पहचाना जाता है कि जैसे एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा। अगर वही हायर हाई बनाया फिर लो बनाया, अगर इस लो
इस जो ये जो लो बनाया है, अगर इस लो के नीचे चल जाता है तो ये जो आपका ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपका चलता है तो ये हायर हाई है, ठीक है। तो हायर हाई ऐसे ही काम करता है, पहले एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बना, फिर उस हाई को ब्रेक करके दूसरा हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर दूसरे हाई को ब्रेक करके एक तीसरा हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक तीसरे हाई को ब्रेक करके चौथा हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा। सीधा सीधा कभी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अप ट्रेंड काम करता है। इसके बाद चलते हैं हम डाउन ट्रेंड। जो डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है तो देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ पर है। डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है? डाउन ट्रेंड के लिए सबसे पहले एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा। देखिए जैसे मार्केट यहाँ से चला तो सबसे पहले एक लो बनाया, ठीक है। तो ये लो बनाया तो इसके बाद उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद हाई बनाया तो फिर एक लो बनाएगा। तो ये जो हाई बनाएगा इस वाले हाई को नहीं तोड़ पाएगा, तो ये हाई हो गया। इसके बाद अगर उसको लोअर लो में कन्वर्ट करके चलना है तो सबसे पहले जो हाई बनाया उसके बाद वो जो एक लो बनाया था उसको तोड़ करके नया लो बनाना चाहिए, तब वो लोअर लो में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोअर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो ट्रेंड, ठीक है। तो देखिए ये जो हाई बनाया है इसके बाद एक लोअर लो बनाया, लोअर लो के बाद फिर एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा। इस तरीके से डाउन ट्रेंड काम करता है। तो इतना ध्यान रखिए कि कोई भी अगर लो बनाया फिर इसके बाद जो हाई बनाया, अगर ये पिछले वाले हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है तो ये आप ट्रेंड में कंटिन्यू है। अगर ये पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। अगर देखिए जैसे मतलब ये एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, हाई के बाद लोअर लो बनाया, तो लोअर लो आपको यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। जैसे एक लो बनाया, उसके बाद दूसरा लो बनाया, उसके बाद तीसरा लो बनाया, उसके बाद चौथा लो बनाया, तो ये आपको क्या होता है कि लोअर लो में कन्वर्ट हो गया, जिससे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी मार्केट सीधा सीधा ना ही ऊपर जाता है ना सीधा सीधा नीचे आता है, तो वही फॉर्म करता है। जैसे लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा। तो ट्रेंड ऐसे ही पहचाना जाता है कि ट्रेंड कैसे चलता है। तो वही चीज़ हम आपको चार्ट पे भी समझाएंगे कि चार्ट पे कैसे काम करता है। ये तो लाइन लगा कर हम आपको समझाएंगे कि कैसे काम करता है, उसका फॉर्म क्या होता है। तो ये आप लोअर लो समझ गए। इसके बाद चलते हैं साइडवेज ट्रेंड में। तीन तरीके का ट्रेंड बताए थे हम आपको, जो कि आपको पहले था अप ट्रेंड, फिर दूसरा था डाउन ट्रेंड और तीसरा था ये साइडवेज ट्रेंड। तीन ही को ट्रेंड होता है। तीनों ट्रेंड में आपको 2 ट्रेंड बता चुके। तीसरा ट्रेंड देखिए डाउ थ्योरी साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड कैसे काम करता है कि एक अपना हाई बनाएगा, ठीक है, एक लो बनाएगा, बस उसी लो और हाई के बीच चलते रहेगा। जैसे देखिए एक लो बनाया, ये लो था, यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, उसी जगह पर फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। मतलब एक रेंज बना करके मार्केट घूमते रहेगा उसी में। तो ये आपको साइडवेज ट्रेंड हो गया। इसमें आपको अगर बढ़िया साइडवेज ट्रेंड मतलब ट्रेंड अगर बड़ा साइडवेज ट्रेंड बना रहा है तो उसमें क्या हो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो साइडवेज ट्रेंड पहचानने का आपको बता ही दे कि एक रेंज बनाएगा, उसी में आपको उस रेंज के भीतर ही आपको वो ट्रेड करते रहेगा मार्केट। तो उसको हम साइडवेज ट्रेंड बनाए। जैसे किसी स्टॉक को हम पहचानेंगे कैसे कि साइडवेज ट्रेंड में है, इस तरीके का फॉर्म होगा तो आप समझिए कि साइडवेज ट्रेंड है। अब चलिए चलते हैं हम उसको आपको कैंडल में समझाते हैं कि कैंडल्स में कैसे काम करता है, चार्ट पे कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले अप ट्रेंड को समझेंगे, अप ट्रेंड कैसे चार्ट पे काम करता है। देखिए जैसे एक लो बनाया था, हम आपको बताए थे कि एक लो बनाएगा फिर एक हाई बनाएगा। यहाँ से देखिए एक ये लो बनाया था, पहले एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ये देखिए एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर लोअर हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से समझाते हैं। अब ये हाई बनाया, फिर इस ये जो लो बनाया था इस लो को ये नहीं तोड़ पाया तो ये लो बनाया, फिर इस एक हाई बनाया, तो इस हाई को तोड़ करके एक हायर हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, और दूसरा हाई के बाद ये जब लो बनाया तो देखिए इस लो को नहीं तोड़ पाया तो ये एक दूसरा लो बनाया, तो इसको हायर लो बोलेंगे। इसके बाद देखिए एक हायर हाई ये हो गया,
तो इस हाई को फिर अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो फिर आगे ये हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। इस तरीके से ही मार्केट अप ट्रेंड में काम करता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से फिर ये हायर हाई बनाया, इस हाई को तोड़ करके हायर हाई बनाया, लेकिन अब जब लो बना रहा था तो ये देखिए लो बना करके इस लो को तोड़ दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो उसी तरीके से अगर इस लो को जो पिछला लो बनाया है उस लो को तोड़ देता है तो समझ लिए को ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा अप ट्रेंड के मामले में। और डाउन ट्रेंड के मामले में हम आपको समझाते हैं। तो ये आपका अप ट्रेंड हो गया। अब इसके बाद डाउन ट्रेंड समझेंगे, चार्ट पे कैसे काम करता है डाउन ट्रेंड। जैसे देखिए ये एक हाई बनाया था, इसके बाद एक लो बनाया, सबसे पहले अपना ही लो बनाएगा, इसके बाद एक देखिए हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लो बनाया। तो ये जो हाई बनाया था इसके बाद ये जो लो बनाया था, लो को तोड़ करके नया लो बनाया, तो ये हम लोअर लो बोलेंगे इसको। फिर इस हाई को नहीं ब्रेक करके ये देखिए लोअर लो बनाया, इसके बाद एक पुल बैक जो आता है रिट्रेसमेंट, उसको बोलते हैं, जो लोअर हाई बनाया। लोअर हाई के बाद फिर एक लोअर लो बनाया, इस लो को तोड़ करके नया लो बनाया था, फिर ये लोअर लो हो गया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। इस तरीके से डाउन ट्रेंड काम करता है चार्ट पे। देखिए अब ये जो कोई भी देखे, रिलायंस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है, यहाँ से आप ये रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस में आप देखिए ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। तो जब भी आपको पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, इस चार्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि लोअर हाई बना रहा है कि लोअर लो बना रहा है कि हायर हाई बना रहा है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये आपको डाउन ट्रेंड के बारे में हम समझा दिए। अब चलते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड कैसे काम करता है, देखिए क्या हुआ। जैसे एक लो बनाया था, जहाँ से अपना स्टार्ट हुआ, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर उसी रेंज में देखिए आकर के फिर एक लो बनाया, फिर एक उसी रेंज में जाकर के हाई बनाया। ना इसका ब्रेकआउट कर रहा है, ना इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये आपका साइडवेज ट्रेंड हो गया। जैसे फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अगर यही आपको अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना होता है, ये है जो हाई बनाया था, फिर एक लो बनाता। अब लो को कौन बनाता, जब ये लो था इस लो को नहीं तोड़ पाता, ऊपर ही लो रहता। इसके बाद आपको एक दूसरा हाई बनाता है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता। अगर ये लो बनाया, इसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद ये जो दूसरा लो है इसको तोड़ देता तो आपको लोअर लो में कन्वर्ट हो जाता। तो यही आपका साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। तो साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तीनों हम समझ लिए कि कैसे काम करता है, कैसे हम साइडवेज ट्रेंड और अप ट्रेंड को पहचानें, ठीक है। तो इसके बाद इसको, ये तो बेसिक चीज़ है कि बेसिक चीज़ हम साइडवेज ट्रेंड को कैसे पहचानें। इसके बाद एडवांस में बहुत सारे चीज़ ट्रेंड को पहचानने का नियम आपको बताएंगे हम, जो कि हम बाद वाले क्लास में सब बताएंगे आपको कि हाँ कैसे कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, उसमें अप ट्रेंड में कैसे काम करता है प्राइस एक्शन, डाउन ट्रेंड में कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। ये तो बेसिक था कि चार्ट के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि हाँ अभी ये डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज ट्रेंड में है। इसके बाद डाटा भी आता है, डाटा के हिसाब से भी, वॉल्यूम के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि चार्ट जो है आपका, जो इस स्टॉक का ट्रेंड जो है किस ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे हम पहचानें, कैंडल स्टिक पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। और हाँ, इसके बाद आपको हम बता दें कि अगर आप नए हैं तो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ करके आप अपने ट्रेड जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।